वंदे भारत युवा मिशन दिनांक 27 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक गया के गांधी मैदान में मगध महोत्सव, पुस्तक मेला और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। वंदे भारत युवा मिशन लोगों को बच्चों की शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करता है और साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में लोगों को हमारे ऐतिहासिक गौरव से अवगत कराता है। रंग मंडल द्वारा सुप्रसिद्ध नाटक दशरथ मांझी का मंचन 5 फरवरी संध्या में की जाएगी। महोत्सव में पुस्तक प्रकाशकों की भागीदारी है। इस पुस्तक मेले में लोगों को आने के लिए आग्रह किया गया, जिसमें ज्ञानवर्धक पुस्तकों को देखें और खरीदें। लिखी ना मित्रों, वंदे मातरम युवा मिशन मित्रों ने बड़ी अच्छी पहल की है और गया में इस तरह का आयोजन मगध महोत्सव, जिसमें पुस्तक मेला और सांस्कृतिक महोत्सव दोनों हो, इससे उद्देश्य से जितने तरह के कार्यक्रम इन्होंने आयोजन में रखा है, आयोजित करने की सोची है और जितने तरह के 22 पुस्तकों के स्टॉल लग रहे हैं, मैं समझता हूं कि गया में एक नई उछाल आवेगी सांस्कृतिक गतिविधियों में और पुस्तक पढ़ने के प्रति बच्चों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, आम जनमानस में रुचि बढ़ेगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कल उद्घाटन करेंगे और उसमें कल की अध्यक्षता का दायित्व इन्होंने मुझे दिया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कार्यक्रम सफल हो। ये अभी कार्यक्रम चलेगा 7 तारीख तक चलेगा और इसमें होगा। देखिए, मगध में जो सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए हैं, सांस्कृतिक धरोहर में बड़ा व्यापक इसका फैलाव है। सिर्फ मंदिर या भवन, पुराने पौराणिक भवन या पुराने धर्म ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत कम को मालूम है मगध क्षेत्र में बराबर गुफा भी है। बराबर गुफा में एक नागार्जुन केव है, लोमहर्षि गुफा जाते हैं तो बाईं और दाहिने तरफ एक गुफा जो अकेले है, जिस पहाड़ी, छोटी पहाड़ी उसके उस तरफ फल्गु है, वो इनके नाम पे है, नागार्जुन के नाम पे है। और आपको मालूम होना चाहिए कि नागार्जुन वॉज द फर्स्ट लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने एक गुफा के अंदर और गुफा के बाहर के चबूतरा, जो वहाँ पर टीला है जहाँ पर आजकल एक मजार बन गया है, वहाँ पर वो बकयंत्र का प्रयोग करके उन्होंने जिंक, कैडमियम, मरकरी के एक्सट्रैक्शन का और 400-450 पौधों को पहचान का, औसत पौधों की पहचान की विधि उन्होंने विकसित की थी, ये फूल के आधार पे, जो आज मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी वही चल रहा है। तो पहले वैज्ञानिक थे यहाँ हमारे यहाँ, और हमें नहीं मालूम, उधर कोई नहीं जाते भी हैं तो लोमहर्षि गुफा तरफ जाते हैं या ऊपर कैलाश में जाते हैं भगवान के दर्शन करने। और वहाँ पर इतनी अच्छी है कि उस तरफ नदी है प्रदूषण का, इस तरफ आने का छोटी पहाड़ी है। उसी तरीके से यहाँ आप खान पान का ले लो। मगध क्षेत्र में, खासकर पूरे भारतवर्ष में या इंडो गैंगेटिक प्लेन में ये है, लेकिन मगध में हर एक 50 किलोमीटर पर एक स्पेशल डिश है, देखने में जो भी रहे। लेकिन जिस तरीके से अम्बा कुटुम्बा चले जाइए, सरघाटी चले जाइए, टेकारी चले जाइए, पंचानपुर चले जाइए, कहीं हर एक 50 किलोमीटर पर एक नया डिश है। दाऊदनगर का पेड़ा चले जाइए, जिसका स्वाद ही अलग है, भले उसमें लुप्त होता चला जा रहा है। जब केसरिया पेड़ा जो गया का था, जो पेड़ा बनाने के बाद केसर के घोल में डाल के और लकड़ी, ये चीनी के भूरा में उसे लपेटा जाता था, वो पेड़ा गायब हो गया। मिला करके तो केसर पूरे भारतवर्ष में बनता है केसरिया पेड़ा, लेकिन उसका जो स्वाद होता था और चीनी किस तरीके से मुंह में घुलता था, मिठास जो आती थी, उसका आनंद दूसरा था। तो इस तरीके से आप यहाँ गोदाम में अभी भी बूट बेचनी और क्या क्या चलता है, वो इतने सारे पकवान हैं, हमें कहाँ मालूम है। और वैज्ञानिक तिलकुट, अनरसा, तो तिलकुट की तो जियो टैगिंग हम सब वाकिफ़ है। अनरसा में भी देख लीजिए, एक से एक लाई का है यहाँ का। तो हर एक चीज़ में, खान पान से लेकर रस्म रिवाज में भी यहाँ देख लीजिए। शादी ब्याह जो भोजपुरी क्षेत्र में होता है, मगही क्षेत्र में जो शादी विवाह होता है, उसमें रस्म पर अगर ध्यान दें तो वो रस्म रिवाज भी बिल्कुल अलग है। महती आयोजन की एक विशेष रूपरेखा जो है प्रोफेसर रंजीत जी ने दे दी है और उन्होंने बहुत ही संक्षेप में गया का जो हमारा इतिहास है, जो बहुत ही खूबसूरत जो हेरिटेज है, उसके बारे में प्रकाश डाला है। उन सारी चीज़ों के आलोक में ये जो आप परिसर देख रहे हैं, जहाँ एक नवनिर्मित परिसर में हम लोगों ने पुस्तक मेला और सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में शुरुआत की है, आज करने जा रहे हैं। पब्लिकेशन, रोहित बुक कंपनी, श्री कबीर ज्ञान पब्लिकेशन, विशाल बुक्स, माँ भगवती बुक्स, सूरज बुक्स, अहमदिया बुक्स, पीएम पब्लिकेशन। तो ऐसे
नामित जो प्रकाशन यहाँ आ चुका है, तो आज साहित्यिक दृष्टिकोण से हम लोग कार्यक्रम का उद्घाटन कर चुके हैं। कल सांस्कृतिक मंच का जो उद्घाटन है, यही 2 बजे का समय रखा गया है। कल रविवार का दिन होगा। इंग्लिश की कोई बड़ी पब्लिकेशन इसमें नहीं आ रही है क्या बात? क्या है कि ये मगध महोत्सव जो हम लोग एनबीटी ने कहा है, और एनबीटी ज्ञात हो कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में और संपूर्ण भारतवर्ष को समेकित करते हुए अपना प्रकाशन करता है, तो उन्होंने सहमति दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग आएंगे। विशाल बुक में भी तो अंग्रेजी की है। हाँ।